हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एएम मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज़ प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब पोटैटो रेस हो रही है, उसमें एक बकेट को स्टार्टिंग पॉइंट पे रखा है विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। फर्स्ट पोटैटो से वो 5 मीटर की डिस्टेंस पे है एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरे पोटैटोज एक दूसरे से 3 मीटर की डिस्टेंस पे स्ट्रेट लाइन में रखे हुए हैं। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। अब मैं इस क्वेश्चन का डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें हो क्या रहा है कि एक बकेट रखी हुई है, दिस इज़ द बकेट। अब इस बकेट से 5 मीटर की डिस्टेंस पे एक पोटैटो रखा है। फिर इस पोटैटो और दूसरे पोटैटो के बीच की डिस्टेंस है 3 मीटर। फिर हर पोटैटो के बीच की डिस्टेंस 3 मीटर है, बट जो फर्स्ट वाला है ना, बकेट के पास जो है उसकी डिस्टेंस बकेट से क्या है, 5 मीटर है। और एक चीज़ और कही है इसमें कि अदर पोटैटो 3 मीटर अपार्ट है, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। इस पूरी स्ट्रेट लाइन में कितने पोटैटोज लेने, 10। अब करना क्या है इसमें वो बता रहे हैं। तो ये डायग्राम्स आपको क्लियर हो गया होगा। ये बकेट है, 5 मीटर पे पहला पोटैटो और हर पोटैटो के बीच की डिस्टेंस 3 मीटर है। ऐसे करके टोटल इस लाइन पे कितने पोटैटो रखे हैं, 10 पोटैटो रखे हैं। अब कॉम्पिटिटर को क्या करना है वो समझाया गया है कि कॉम्पिटिटर कैसे करेगा इसको। अब यहाँ पे हमने देखा एक कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। कहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से, बकेट के पास से। कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो। यहाँ बकेट के पास से स्टार्ट करेगा, नियरेस्ट वाले पोटैटो को क्या करेगा, पिकअप करेगा। रन बैक विथ इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट। मतलब यहाँ से आया, इसको उसने उठाया, वापस बाल्टी के पास गया और बाल्टी में उसको ड्रॉप किया। यानी 5 मीटर गया ये, वापस 5 मीटर आया इस पोटैटो को उठा के और इसके अंदर उसने डाला। रन बैक विथ इट, ड्रॉप इट इन द बकेट, ये पहली लाइन का मतलब है। रन बैक टू पिकअप द नेक्स्ट पोटैटो, वापस ये यहाँ से दौड़ा और नेक्स्ट पोटैटो पे गया। ये वाला तो उसने ले लिया, वापस किस पे गया, नेक्स्ट पे गया। अब इसको पिक किया इसने, तो नेक्स्ट पे जाने के कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, 5 मीटर प्लस 3 यानी 8 मीटर्स ने ट्रैवल किया। इसको पिक किया, वापस से 8 मीटर बैक आया और इस पोटैटो को इसमें डाला। तो ये सेकेंड पोटैटो के लिए किया। एंड शी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज इन द बकेट। ये कब तक किया, जब तक कि सारे 10 के 10 पोटैटो नहीं आ जाए। तो ये कॉम्पिटिटर शो किया है हमने। तो अब ये वापस इधर क्यों शो करें, स्टार्ट तो ये यहाँ से हुआ। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ से सेकेंड पोटैटो लेने आया, 8 मीटर्स ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब वापस बैक जाएगा ये इसमें ड्रॉप करने। ऐसे जाते जाते इसने क्या करे, पूरे 10 पोटैटोज पिकअप किए। जो लास्ट पोटैटो है उसको लिया, फिर वापस जितने किलोमीटर यहाँ जितने मीटर ये चला उतना ही वापस बैक आया और इस बाल्टी में से इस पोटैटो को डाला। ये इसको करना है टोटल 10 पोटैटोज के लिए। अब हमें पूछा क्या है इसमें, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज़ टू रन। टोटल डिस्टेंस कितनी रन करी उसने। जैसे एक, अगर मान लीजिए मैं 2 पोटैटो के लिए आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ कि ये 5 मीटर की इसने डिस्टेंस ट्रैवल की, वापस 5 मीटर बैक गया और इसको यहाँ डाला पोटैटो को, तो इसने कितना करा, 10 मीटर कर लिया। नेक्स्ट पोटैटो लेने के लिए ऐसे कितना आया, 8 मीटर्स आया, वापस 8 गया तो 16 ये हो गया, 16 प्लस 10 26। अगर 2 ही पोटैटो होते तो ये हो जाती वैल्यू, लेकिन टोटल 10 है। तो ऐसे हम मैनुअली कब तक इसको जोड़ेंगे। मान लीजिए 100 रखे होते पोटैटो, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए एक एपी फॉर्म करेंगे हम और फिर इन डिस्टेंसेस का सम निकालेंगे, सम वाले फॉर्मूले से। तो इसको हम करने के लिए हम देखेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कि फर्स्ट पोटैटो के लिए उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी। तो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि 5 मीटर तो वो गया, उसने पिक करा और वापस 5 मीटर बैक रन किया, तो टोटल 10 मीटर करके उसने इसको डाला। इस तरीके से हर पोटैटो के लिए उसकी डिस्टेंस निकालेंगे और एक एपी फॉर्म करेंगे। अब हम लिखेंगे कि द डिस्टेंस traveled by competitor to pick first potato
फर्स्ट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय कंपटीटर टू पिक फर्स्ट पोटैटो, पहले पोटैटो को पिक करने के लिए कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी थी 5 मीटर, और वापस आके बाल्टी में डाला तो भी 5 मीटर हो गया। तो हम लिखेंगे एंड रन बैक टू ड्रॉप इन बकेट इज इक्वल्स टू कितनी हुई 5 + 5, क्योंकि 5 मीटर तो गया, उसने आलू पोटैटो को पिक किया फिर वापस बाल्टी में जाके डाला, तो 5 + 5, तो पहली डिस्टेंस कितनी हो गई उसकी 10 मीटर हो गई। अब ये तो पहले पोटैटो के लिए था, सेकंड पोटैटो के लिए हम निकालेंगे, तो हम ये लिखेंगे फॉर सेकंड। अब पूरी इतना बड़ा लिखने के लिए सेकंड के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेम ही होगा सबके लिए। तो हमने फर्स्ट में हमने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया कि डिस्टेंस ट्रैवल की कंपटीटर ने टू पिक फर्स्ट पोटैटो को लेने में जो डिस्टेंस ट्रैवल करी, एंड रन बैक, वापस पीछे दौड़ा उसको बाल्टी में डालने के लिए, तो 5 + 5 10 हो गया। अब मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ फॉर सेकंड पोटैटो के लिए भी यही चीज़ होगी। वो पहले तो गया, उसने पोटैटो को पिक किया और वापस उल्टा आके उसको बकेट में डाला, तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, पहले पोटैटो की डिस्टेंस 5 मीटर थी बकेट से, दूसरे की दो पोटैटो के बीच की डिस्टेंस है 3, तो 5 + 3 कितने हो गए 8 हो गए। तो 8 तो वो गया, फिर पोटैटो पिक किया उसने और वापस 8 मीटर वापस आया, तो 8 + 8 कितना हो गया 16 मीटर। तो ये सेकंड पोटैटो के लिए हो गया। अब फॉर थर्ड पोटैटो, थर्ड के लिए क्या हुआ, अब हम इससे पहले वाले इससे देख सकते हैं कि थर्ड के लिए क्या हुआ। सेकंड पोटैटो को लेने के लिए वो 8 मीटर तो पहले गया, फिर सेकंड और थर्ड के बीच की डिस्टेंस कितनी है, पोटैटो के बीच में 3 है, तो 8 + 3 कितने हो गए 11 हो गए, तो 11 मीटर तो गया, फिर उसने पिक करा और रन बैक करा वापस से और उसको बकेट में डाला, तो हमने अभी 8 में 3 जोड़ा तो कितना है 11 आया, तो 11 मीटर गया और 11 मीटर वापस आया और बकेट में डाला, तो ये कितना हो गया हमारा 22 मीटर। और ये एंड सो ऑन, सारे पोटैटोज 10 पोटैटोज के लिए यही प्रोसेस होगा। ये जो एक टाइम की डिस्टेंस है इसमें 3 ऐड कर देते जाएंगे हम, क्योंकि हर पोटैटो के बीच की डिस्टेंस 3 है, तो इसमें भी 3 ऐड हो जाएगा, इसमें भी 3 ऐड होंगे, यानी टोटल में 6 ऐड हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगी 6 ऐड करेंगे इसमें तो 28 हो जाएगी। ठीक है, तो हमको इतना बस 2-3 से हमको आइडिया हो जाएगा कि हमको कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, तो हमने 3 निकाल ली। तो अब हम लिखेंगे AP इज़, क्या AP फॉर्म हुई हमारी, AP फॉर्म हुई हमारी, पहली टर्म आई 10, नेक्स्ट आई 16 और नेक्स्ट आई 22। AP में हम कॉमा लगा लगा के टर्म लिखते हैं, एंड सो ऑन। कब तक होगा ये, जब तक कि वो 10 पोटैटोज को पिक ना कर ले। तो अब इस AP के अंदर ये n की संख्या नंबर ऑफ पोटैटोज के बराबर होगी, यानी कितनी बार जाएगी वो, जितने पोटैटो पिक करने हैं उतनी बार जाएगी वो और उतनी बार ही वापस आएगी। तो कितने पोटैटोज पिक करने हैं उसको 10 पिक करने हैं, तो n की संख्या क्या हो गई यहाँ पे 10 हो गई। अब हमें जो ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कंपटीटर ने, उनका सम निकालना है। तो सम के लिए फॉर्मूला होता है SN निकालना है, 10 पोटैटोज के लिए निकालना है, या n की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई। अब SN निकालने के लिए हम A क्या होगा, A मतलब फर्स्ट टर्म, तो इस AP की फर्स्ट टर्म क्या है 10 है, तो 10 लिख दिया। D कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो D बराबर क्या होता है A2 - A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, सेकेंड टर्म ये रही फर्स्ट ये रही, तो ये हुआ 16 - 10 इज इक्वल्स टू 6। ये सब मीटर में चल रहा है, ये हम M लिख दें। पोटैटो 10 है इसलिए यहाँ मीटर नहीं लगाएंगे, ये तो बता रहा है कितने पोटैटो को उसको उठाना है, तो 3 बार ये जाएगी, कंपटीटर जाएगा कब वापस आएगा, तो n की वैल्यू होगी 10। अब SN का फॉर्मूला हम लगा देते हैं, सम निकालना है इन डिस्टेंसेस का जो उसने ट्रैवल करी, तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 2A + n-1 D। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब इस फॉर्मूले में सारी टर्म हमको पता है, तो n की जगह लिख दिया 10, तो 10/2, 2A की जगह लिख दिया हमने 10 + n-1 यानी 10 - 1, और D की वैल्यू कितनी है 6 है। SN की जगह यहाँ क्या हो जाएगा 10 पोटैटोज़ के लिए निकालना है, तो ये क्या हो गई S10, यानी 10 पोटैटोज़ को पिक करने के लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल करी उसका सम है S10। 10 को 2 से डिवाइड किया तो यह 5। अब बॉड मास से इसको सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, 10 को 2 से करा तो 20, 10 में से 1 गए तो 9, 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया
तो 54। अब ब्रैकेट को सॉल्व किया, 5 ये है ही बाहर, 54 और 20 74 हो गया। अब 74 को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, तो S10 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 74, इसको मल्टीप्लाई करने पे आता है हमारा 370 मीटर्स। तो S10 क्या आया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपटीटर टू पिक द 10 पोटैटोज। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ट्रैवल या रन भी कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल और रन, क्योंकि वो भाग रहा है और उसको पिक कर रहा है, रन बाय कंपटीटर इज इक्वल्स टू 370 मीटर्स। ये हमारा आंसर हो गया। हमें यही निकालना था कि टोटल डिस्टेंस उसने कितनी रन करी इन 10 पोटैटोज़ को पिक करने में। दिस इज़ आवर आंसर। थैंक यू। अब आज हमने 5th चैप्टर की सारी एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, तो आप इनको देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, तथा मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।